हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल हिंदी सर्विस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मुख्तारनामा यानी पावर ऑफ अटर्नी से प्रॉपर्टी का बैनामा मान्य है या नहीं। मुख्तारनामे के आधार पर संपत्ति का बैनामा किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो क्या वो प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं। आपने मुख्तार आम से बैनामा कराया है या कराना चाहते हैं तो क्या प्रॉपर्टी का बैनामा मान्य होगा। क्या ये एक लीगल बैनामा होगा या नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं कब मुख्तार आम से बैनामा वैलिड होता है और कब नहीं। दोस्तों, आज से कई साल पहले बड़े पैमाने पर तहसीलों में ज़मीन जायदाद खरीदने से संबंधित और मुख्तारनामे किए गए। ये इसलिए किए जाते थे क्योंकि उस समय बैनामा कराने में 2 या 3 महीने का समय लगता था और कभी कभी बैनामा लटक भी जाता था। तो इससे बचने के लिए वकीलों ने ये पैतरा अपनाया था। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मुख्तारनामा होता क्या है और इसका क्या मतलब है, तभी आप समझ पाएंगे कि आपका बैनामा वैलिड है या नहीं। मुख्तारनामा यानी पावर ऑफ अटर्नी, ये एक कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई संपत्ति मालिक अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि वे उसकी ओर से उसके द्वारा लिखित संपत्ति से संबंधित कानून या गैर कानूनी काम कर सके। पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 के अनुसार मुख्तारनामा वह दस्तावेज है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर कार्य करने की अनुमति देता है। मान लीजिए कि मैंने अपनी पावर किसी और को दे दी। मान लीजिए मेरे पास कई सारी प्रॉपर्टी है, मेरे पास 1000 गज प्रॉपर्टी है। मैंने से उसमें से 200 गज प्रॉपर्टी मैं एक इंसान को पावर ऑफ अटर्नी बना दिया, मुख्ताराम बना दिया कि भाई इस प्रॉपर्टी को ये बेच सकता है, इस पर कब्जा कर सकता है, इसमें कुछ भी बनवा सकता है और जब चाहे बैनामा करा सकता है। तो मैंने इसको अधिकार दे दिया तो वो उस पर काम कर सकता है। अगर मकसद सिर्फ संपत्ति का खरीदना और बेचना है तो मुख्तारनामे को रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। रजिस्टर की प्रक्रिया सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क और विटनेस की जरूरत होती है। बिना रजिस्टर्ड मुख्तारनामा, सिर्फ साइन या नोटरी पर किया गया मुख्तारनामा वैलिड नहीं है। कोर्ट या तहसील में विवाद होने पर इसे मान्य नहीं किया जा सकता। तो मुख्तारनामा एक ये होता है जिसके जरिए मालिक सामने वाले को पावर देता है। अब सवाल ये उठता है कि वैलिड कब होगा और कब ये इनवैलिड होगा। तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि मुख्तार नाम की कुछ कंडीशन है। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती हैं तब तो आपका जो बैनामा है वो वैलिड है, और अगर मुख्तार नाम वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो अब आपका बैनामा इनवैलिड माना जाएगा। मालिक की मृत्यु हो जाने पर, यानी जिस मालिक ने आपको मुख्ताराम बनाया है किसी और को बनाया है, जैसे ही जमीन मालिक या किसान जिसने मुख्तार आम बनाया था वो व्यक्ति अगर मर जाता है तो मुख्तार आम स्वयं समाप्त हो जाता है। इसका मतलब यह है कि मुख्तार आम अब उसके नाम पर कोई जमीन या कार्यवाही नहीं कर सकता। जब तक मालिक जिंदा था तो मुख्तार आम को अधिकार था, वो कर सकता था। मालिक के मरते ही कानूनी रूप से खुद ही मुख्तार आम समाप्त हो जाएगा और उसको जमीन जायदाद बेचने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा है मुख्तारनामे में निर्धारित अवधि। जो टाइम पीरियड मुख्तारनामे में मेंशन किया गया है, यदि मुख्तारनामे में कोई समय सीमा की गई है और समय सीमा समाप्त हो जाने पर मुख्तारनामा स्वयं समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए मालिक ने आपको 3 साल के लिए मुख्तारनामा बनाया था कि 3 साल के अंदर अपना बैनामा करा लो, और आप 3 साल के बाद करा रहे हैं तो ऐसे में आपका जो मुख्तार आपका बैनामा है वो इनवैलिड माना जाएगा। आपको ये टेबल दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि आपका बैनामा कब वैलिड है और कब नहीं। ये टेबल है जिसे देखने के बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि आपका मुख्तार नाम से किया हुआ बैनामा वैलिड है या नहीं। सबसे पहला है मुख्तारनामा रजिस्टर्ड और सही रूप से बनाया गया है या नहीं। अगर मुख्तारनामा रजिस्टर्ड था, सही रूप से बनाया गया था, तो आपका बैनामा वैलिड है। संपत्ति का लेन देन कानूनी रूप से मान्य है। मुख्तारनामा केवल नोटिफाई हो, रजिस्टर्ड नहीं किया हो। जैसे मैंने बताया था वो रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, सिर्फ नोटरी पे किया गया है, तो ऐसा ऐसा मुख्तारनामा वैलिड नहीं है, उससे किया हुआ बैनामा वैलिड नहीं है। अधिकांश मामलों में बैंक सरकारी कार्य में काम आ सकता है लेकिन प्रॉपर्टी का बैनामा अवैध है। मुख्तारनामे में बिक्री का अधिकार स्पष्ट रूप से दिया गया है। मुख्तारनामे में बताया गया है कि मैं अपनी ज़मीन का इतने हिस्से को इनको बेचने का अधिकार देता हूँ, ये ज़मीन को बेच सकते हैं, इसका बैनामा कर सकते हैं। तो सब ऐसा बैनामा वैलिड ऐसा
बैनामा वैलिड माना जाएगा और संपत्ति का लेन देन कानूनी रूप से हो सकता है और मुख्ताराम भी वैलिड है। मुख्तारनामे की समय सीमा समाप्त हो गई या रद्द कर दिया जाता है। अगर मुख्तारनामे का टाइम पीरियड 3 साल था और 3 साल के अंदर आपने बैनामा करा लिया तो आपका जो मुख्तारनामा है वो वैलिड है, और 3 साल के बाद अगर आप करा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक ही बंद हो गया और उसके बाद किया हुआ बैनामा वैलिड वैलिड नहीं माना जाएगा। पीओए यानी पावर ऑफ अटर्नी समाप्त होने पर एजेंट का यानी मुख्ताराम का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। अगर आप उसके बाद मुख्ताराम से बैनामा कराएंगे तो वो वैलिड नहीं है। संपत्ति के मालिक की मृत्यु हो गई यानी जो संपत्ति का मालिक है, जो किसान था जिसने आपको मुख्ताराम बनाया था, उसकी मौत हो गई, तो उसकी मौत होने पर ही आपका जो मुख्तारनामा है वो खुद समाप्त हो जाएगा और इसके बाद किया हुआ बैनामा वैलिड नहीं माना जाएगा। वो एक वैध बैनामा नहीं है। स्वयं समाप्त बैनामा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। मुख्ताराम स्वयं समाप्त बैनामा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। मान लीजिए आपने 5 साल पहले किसी किसान से या जमीन मालिक से अपने आप को मुख्तारनामा बनवाया था, तो मुख्तारनामा आपने बनवाया, अगर उस टाइम पे किसान जिंदा था या मालिक जिंदा था, अगर उस टाइम पर आपने बैनामा करा लिया तब तो वो बैनामा वैलिड हो गया। अगर आप उसके मरने के बाद करा रहे हैं यानी वो 5 से पहले 3 साल पहले मर गया, बैनामा आप अब करा रहे हो, तो ऐसा बैनामा वैलिड ही नहीं है क्योंकि मुख्तारनामा पहले ही बंद हो गया और ऐसा बैनामा लीगल नहीं माना जाएगा। बैनामा केवल इकरारनामा या मुख्तारनामा के आधार बैनामा केवल इकरारनामा या मुख्तारनामा के आधार पर कब्जा देने के लिए किया गया। मान लीजिए जो मालिक था, किसान थे, उसने आपको मुख्तारनामा बनाया और बोला कि भाई हम आपको एग्रीमेंट कर रहे हैं और आपको मुख्ताराम बना रहे हैं, आप इसका बैनामा कराओ और रो इस पर जो चाहे वो कराओ। तो उस कंडीशन में केवल मुख्तारनामा या इकरारनामा से मालिकाना हक नहीं बदलता है। आप वहाँ रह सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, लाइट भी लगवा सकते हैं और भी काम कर सकते हैं, पर बैनामा आपका नहीं हो सकता, बैनामा आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। इसमें एक कंडीशन और आती है। मान लीजिए मुख्ताराम किसी दूसरा नया मुख्ताराम नहीं बना सकता। मान लीजिए किसान ने या किसी मालिक ने मुझे मुख्ताराम बनाया, अब मैंने जब ज़मीन बेची तो उससे वो मुख्ताराम बना दिया, तो ऐसा मुख्ताराम भी वैलिड नहीं है, वो बैनामा नहीं कर सकता, इनवैलिड माना जाएगा। तो उम्मीद है इन चीज़ों को देख के आपको समझ में आया होगा कि आपका बैनामा मुख्ताराम से किया हुआ बैनामा कब वैलिड है और कब नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।